How do you feel with Indian tea? Yummy. Really? So you want to try now? No, no, I have. What you make? Maybe. Can you speak Chacha ji? Chachaji. It's mean uncle. Can you speak Tauji? Kawi. ताऊजी इट्स मीन आल्सो अंकल है 202 गज का। ये 6 करोड़ की ज़मीन है और जो इसके ऊपर बना हुआ है वो अलग हो गया है, तो काफ़ी महंगा है अगर आप देखोगे इस हिसाब से कि भाई। गुड मॉर्निंग गावी। ओह यू लुकिंग सो हैंडसम। गुड मॉर्निंग नहीं। Morning. टुडे यू ब्रिंग फॉर मी कोकोनट वाटर ओके। किस योर मम्मी अभी वन मोर टाइम। वाओ आई विल लुकिंग सो हैंडसम। जय श्री राम। मौसम तो ऐसा ही हो रखा है भाई, बारिश वाला, क्योंकि टाइफून आया हुआ है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं मास्टर विशु स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। आज है मंडे, तो भाई हफ्ते की भी शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग की क्लास कंप्लीट हो गई है, अभी जा रहा है स्कूल। सैटरडे नहीं गया, संडे की तो छुट्टी रहती है और आज कोई पंगा नहीं किया। अभी ने उठा एकदम कपड़े वपड़े पहनने और स्कूल के लिए तैयार हो गया। तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। गाइस अभी का बैग वो रखा, ये नी यहाँ पर बैठी हुई है और ये देखो भाई अभी ये खेल रहा है यहाँ पे चिड़िया बल्ला है। वो स्कूटी तैयार खड़ी है भाई स्कूल जाने के लिए, पर अभी समय नहीं हुआ। आज अभी बड़ी जल्दी उठ गया था। ओके ट्राई, आई वांट टू सी। वाओ सो गुड, नाउ योर कंसंट्रेशन इज वेरी गुड, ट्राई। वाओ लिटिल बिट मोर, मोर अप, मोर हाई, यस। Now he will take all his t-shirt in sweat ma. You will have to change. Can you speak Chacha ji? Chachaji. It's mean uncle. Can you speak Tauji? Kawi. Tauji it's mean also uncle, but Chacha ji younger uncle, same like you have father and your father have younger brother, you call in India Chacha ji, and the elder brother you will call Tauji, and the same thing Chachi ji and Tai ji. Very simple ma, it's similarity. Baba ji grandfather, Papa ji father, Baba ji Dada ji grandfather. बाय बाय अभी। भाई अभी चला गया स्कूल काफ़ी देर खेलने के बाद में, तो अच्छा लगा आज मुझे बहुत। आज बहुत समझदारी का काम किया अभी ने। और ग्रीनरी देख रहे हो गाइस हमारे घर के बाहर, ये देखो भाई पेड़ पौधे देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खासकर अपने घर के बाहर। शुद्ध पुदीना खा रहे हैं भाई हमारे मेंबर भी, ये देखो काफ़ी सारा हो गया भाई। अब हमारे से ख़त्म भी नहीं होता, चटनी वटनी बना लेते हैं हम, पर फिर भी ख़त्म नहीं होता है ये। और जितना इनको छांटते हैं ना उतना ही ये बढ़ता जाता है भाई। इट विल बिकम मोर, या वेरी गुड स्मेल, या भाई खुशबू वो तोड़ वहाँ रहा था, खुशबू यहाँ तक आ रखी थी भाई। या it will become more high in few days. Yeah. भाई काटते छाटते रहना चाहिए इसको। और now look this tree, you give me this thing very chips you more. now look, ये छोटा सा दिया था गाइस ने मुझे पेड़ बहुत ही, और अब देखो भाई ये इसकी क्या हालत हो रखी। इसके अंदर से भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इस पेड़ के अंदर से भी। गाइस आज है मंडे, मंडे को योगा में भी कम ही मेंबर आते हैं और जिम के अंदर भी कम मेंबर आते हैं। मंगलवार से सही स्ट्रेंथ शुरू होती है, मंगलवार बुधवार और जुमेरात 3 दिन एकदम फुल स्ट्रेंथ के साथ में मेंबर आते हैं और स्ट्रेंथ के साथ में वर्कआउट भी करते हैं। सेम गाइज मेरा भी ऐसा ही है, अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ
पर उतनी खास एनर्जी मैं डाल नहीं पा रहा हूँ वर्कआउट के अंदर। मेंबर कम आए योगा क्लासेस के अंदर भी, और भाई जिम के अंदर भी मेंबर कम ही आए। देखो ये पूरा एरिया तो एकदम खाली खाली पड़ा है, और अभी 10:15 ही बजे है। इस टाइम तो गाइस एकदम फुल भरा रहता था जिम। तो वही है कि भाई संडे को रेस्ट करने के बाद मंडे को कोई भी काम पर नहीं जाना चाहता है, पर अपना ध्यान तो रखना चाहिए स्वास्थ्य का। तो है ऐसा है कि 60% तो मेंबर आए हुए है ही वर्कआउट के लिए, कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी नहीं आया है, आए हैं। पूरा खाली खाली सा तो है नहीं बिल्कुल भी। गाइस नया चूल्हा ले लिया हमने। पुराने वाला जो चूल्हा था वो बर्तन काले करने लगा था, सारे बर्तन काले कर दिए थे नीचे से। उसने फिक्स कराने के लिए बोला था, उसको बोला कि भाई फिर हो जाएगा ये वैसा ही, कुछ दिन बाद तो नया ही ले लो। तो नया ले लिया है, टेक्नोलॉजी ऑफ जापान। और ये देखो भाई, इसमें अलग से माचिस जलाने की या लाइटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ही भाई वो है लाइटर लगा हुआ है, बस इसको थोड़ा सा पुश करो ऐसे और ऐसे खोल दो तो ये जल जाता है। कुछ ज़्यादा खास महंगा भी नहीं आया है ये। अगर मैं इंडिया के हिसाब से इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये करीब 1650 या 1700 रुपये का आ गया है। तो सस्ता ही है भाई। चूल्हे तो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के भी आते हैं। और जो साग सब्जी फल फ्रूट खरीदने की जो भाई सेंस महिलाओं के अंदर होती है, वो पुरुषों के अंदर नहीं होती है। जो मैं साग सब्जी फल फ्रूट खरीद के लेके आता हूँ और जो नहीं लेके आती हूँ, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। ये देखो भाई, मैं दिखा देता हूँ। ये वाले प्याज नहीं खरीद के लेके आई है। ये प्याज गाइस मैं खरीद के लेके आता है। देखो दोनों साइड से कटा हुआ क्यों है ये, क्योंकि भाई ख़राब हो रखा था दोनों साइड से, इसलिए ऐसे कटा हुआ है ये। तो नहीं खरीद के लेके आती है, मैं खरीद के लेके आता हूँ। बहुत फ़र्क रहता है भाई। आज बनाने के लिए जा रहा हूँ मैं ये रेड किडनी बीन। और ये पैकिंग गाइस नहीं लेके आई थी कल। और पैकिंग बोला था मैंने कि पैकिंग ही लेके आ जाना, जो इसकी जो है छोलों की और जो है राजमे की, राजमा बोलते हैं भाई इनको, और जो है ना छोले बोलते हैं जिसको काबली चना बोलते हैं। क्योंकि भाई 15-20 सीटी लगवाने के बावजूद भी वो अच्छे से गल नहीं पाते हैं। गैस भी खर्च होती है, समय भी खर्च होता है, और वो स्वाद नहीं आता है। अब मुझे पता नहीं कि भाई आप लोगों को ये सही लगेगा या सही नहीं लगेगा, पर रोज़ रोज़ मैं नहीं खाता हूँ। हफ्ते में एक बार खा लेता हूँ, या जो है भाई 2 हफ्ते में एक बार खा लेता हूँ मैं ऐसा फूड। समय भी काफ़ी हो गया है भाई, ये देखो, इसीलिए मैं आज इसको बना रहा हूँ। समय कितना हो गया, 12:01 हो गई। अभी तो मुझे इसकी भी कुकिंग करनी है। वैसे तो साफ़ सफाई मैंने स्टूडियो कर दिया, पर पोछा लगाना रह गया था, तो पोछा लगाऊंगा भाई कुकिंग करने के बाद में। तो बताना भाई हमारा चूल्हा आपको कैसा लगा। बीच में फूल का गुलदस्ता सा भी बना हुआ है। ये ऊपर जो है ये उसका है गाइस, प्लास्टिक का नहीं है ये कांच का है। ये जो ऊपर इसके ऊपर ये प्लेट सी लगी हुई है। अभी आ गया है स्कूल से, आज नहीं लेने के लिए गई थी। ये देखो, व्हाट यू ईट अवे, you come down, okay. Today you not play? Today you not play school? ओके भाई, स्कूल में जाते हुए अभी ने चिड़िया बल्ला उठा लिया था, और स्कूल से घर वापस आते ही फिर तुरंत चिड़िया बल्ला उठा लिया अभी ने। अभी एयर सो फास्ट बेटा, यू कैन नॉट प्ले देयर, प्ले इनसाइड। नहीं से टू अभी प्ले इनसाइड बिकॉज एयर सो फास्ट माँ। अभी इनसाइड नो बाइक बेटा, you play inside. Look, there no bike today. You can play inside. Outside very hot. हल्की हल्की से धूप भी निकली हुई है। Wow, so good. Now you can hit very good. तो भाई स्टूडियो पूरा तैयार कर दिया है। साफ़ सफाई की थी मैंने जिम से आने के बाद में। पोछा वोछा भी लगाया था। मैट वगैरह तो साफ़ नहीं हुए भाई, और ना ही मिरर साफ़ हुए हैं, तो उनको देखेंगे बाद में। बची हुई है अभी तो भाई 20 मिनट मेरी क्लास शुरू होने में। ओके, ट्राई हिट। Oh wow, so good. भाई बड़ा हार्ड मारा अभी ना। Now you learn. Who make your hair? Teacher. Teacher make hair, ah? Yes. Oh, you enjoy school? Yes. Okay, एक मेरे भाई की कमेंट आई थी, मैंने कोई अपडेट नहीं दी थी गाइस अभी की हेयर कट पे, पर उसने बड़े अच्छे से देखा कि भाई अभी का हेयर कट हो गया है, तो उसने कमेंट की थी मेरे भाई ने। तो मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वाओ, सो गुड। नहीं, हैव यू ड्रिंक इंडियन टी? Where? Before I go India. In India. Here you drink sometimes? Yeah, Oh. How do you feel with Indian tea? yummy. Really? So you want to try now? No, I have. What you make? गाइस अभी चाय बनाई है मैंने। इसके अंदर तुलसा के पत्ते डाल ले, इलायची डाल ली, अदरक, और जो चाय पत्ती डलती है वो तो डल ही है भाई। तो इसका कलर बताना भाई कैसा लग रहा है। दूध पानी
और भाई ये बन गई है चाय। नीने भी बहुत बार चाय पी भाई इंडियन, जब इंडिया में गई थी तो रोज़ ही घूट मारती थी चाय में ये, पर यहाँ पे भी बहुत बार घूट मारी नीना। इन इंडिया से 2 घूट 4 घूट, घूट इट्स मीन सिप, सिप। तो भाई बताना कैसी लगी है हमारी मस्त चाय एकदम। गाइस बारिश के साथ साथ में आज हवा भी काफ़ी तेज़ है क्योंकि नॉर्थ साइड में टाइफून आया हुआ है। तो भाई हमारा जो ये पोर्ट है ना, ये बड़ा डोला मार रहा था। वैसे तो पेड़ की जड़ नीचे जा रखी है पर वो इतनी मजबूत नहीं है। तो ऊपर तो मैंने यहाँ पे देखो भाई, आपको तार नज़र आ रहा होगा, तार से ऊपर से बांध दिया है। और ये भाई बाण बचे हुए थे जिसकी हमने खाट बुनी थी, इस पेड़ का बांध दिया है मैंने और इस पेड़ का बांध दिया है भाई, ताकि ये गिर ना जाए हवा में। अगर ये गिर गया ना भाई, ये पेड़ ख़राब ही हो जाएगा। और ये पेड़ सबसे ज़्यादा बढ़िया पेड़ है हमारा, सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। तरक्की देख रहे हो कितनी कर रहा है, मतलब कितनी जल्दी से फल फूल रहा है ये। अभी कुछ देर पहले बारिश नहीं थी भाई, 2 मिनट पहले ही अभी एकदम बारिश शुरू हो गई है क्योंकि टाइफून आया हुआ है भाई। तो ये 2-4 दिन ऐसा ही चलता रहेगा। क्लास का भी समय हो गया, मेरी 2 मेंबर तो भाई ऑलरेडी आ भी गए हैं और तो शायद आएंगे भी नहीं। 6:26 हो गई है क्योंकि भाई बारिश का कुछ नहीं पता कि कब कितनी तेज़ शुरू हो जाए बारिश और कितनी तेज़ आंधी तूफान आ जाए। तो 2 मेंबर आ गए भाई, 2 को तो पढ़ाना ही पड़ेगा। चाहे एक भी आता मैं उसको भी पढ़ा देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ाने में। पर एक मेंबर आता है तो खुद ही बोलने लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना है, कोई मेंबर आ गया तो मैं पढ़ लूँगा। पर कोई नहीं, बाहर बारिश हो रही है, ये भी कहाँ जाएंगे भाई। है तो दोनों मेंबर नज़दीक के ही, एक पीछे से आती है और भाई एक गाड़ी से आती है। तो चलो देखते हैं भाई। क्लास है हाटा योगा की, तो कुछ खास इतनी हार्ड क्लास भी नहीं है। और भाई नहीं हो रही तो डू यू थिंक मोर कम? डू यू थिंक मोर कम? सी मैसेज यू ओके वो बिग 7:30 मॉर्निंग टाइम सी कमिंग। ओके, ने को मैसेज करा एक मेंबर ने, वो आ रही है तो 3 मेंबर हो जाएंगे तो भाई अच्छा खासा क्लास पढ़ा दी जाएगी। आओ भाइयों डिनर करते हैं। और डिनर में क्या क्या है भाई ये बता देता हूँ मैं। राजमे की सब्ज़ी हो गई जो मैंने बनाई थी दोपहर में, चावल हो गए हैं नीने बनाए हैं, और ये हो गए भाई सलाद में थोड़े से खीरे। आज कोई नींबू वींबू नहीं निचोड़ रखा इनके ऊपर क्योंकि भाई बारिश हो रही है बाहर और मैंने भी अभी शावर लिया इसलिए। लंच में भी यही था, बस लंच में खीरे नहीं थे, बस राजमा था और चावल थे। एक ही टाइम बना लेते हैं गाइस हम सब्ज़ी वगैरह, वो इसलिए क्योंकि भाई हमारे जो इंडियन फूड है उसकी स्मेल होती है और उसकी स्मेल भाई यहाँ मेंबरों को पसंद नहीं आती तो वो कंप्लेन करते हैं। तो इसलिए सब्ज़ी बना लेते हैं एक ही टाइम दोपहर में। हाँ चावल वगैरह बदलते रहते हैं, कभी चपाती हो जाती है कभी चावल हो जाते हैं। तो बताना कमेंट करके भाई आपको कैसा लगा मेरा लंच और डिनर, और किस किस मेरे भाइयों को राजमा और चावल खाना पसंद है। सिनेमा ही करते हैं भाई। राजेश सांगवान जी की कमेंट आई है, विशु जिस घर में रहते हो कितने गज का है और इसकी इंडियन करेंसी में क्या कीमत होगी। और एक मेरे भाई की कमेंट आई है, बड़े भाई वियतनाम में आने का बेस्ट समय क्या होता है। तो सांगवान जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पूरा घर है हमारा ये 202 गज का है, पूरा का पूरा जो घर है। अभी इंडियन करेंसी में अगर मैं इसका प्राइस बताऊं तो ये लगभग 6 करोड़ का है। ये जो पूरा का पूरा जो है 202 गज का, ये 6 करोड़ की ज़मीन है। और जो इसके ऊपर बना हुआ है वो अलग हो गया है, तो काफ़ी महंगा है। अगर आप देखोगे इस हिसाब से कि भाई 202 गज 6 करोड़ की ज़मीन तो काफ़ी महंगी बैठती है इंडियन करेंसी में। ये है क्योंकि एक बार हमने इसको लेने का प्लान किया था बाई करने का, तो ये हमें पूरी कागजाई कार्रवाई करने के बाद में 6 करोड़ से ऊपर ही जा रही थी इसकी जो कीमत थी। तो फिर ज़्यादा महंगा पड़ गया था हमारे हिसाब से, क्योंकि भाई हमें कुछ पैसा बोरो करना पड़ता और बैंक हमें यहाँ सपोर्ट करता नहीं है क्योंकि जो नी है उसने फॉरेनर से शादी की हुई है। और अगर यहाँ पे कोई फॉरेनर से शादी कर लेता है तो उसको भाई बैंक सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि भाई बैंक से होम लोन वगैरह ले लेते हैं, वो सपोर्ट नहीं करता है। और भाई इतना पैसा हमारे पास में था नहीं कि हम इसको ले लेते। और
किसी रिश्तेदार से सपोर्ट ले लेते या इधर उधर से, तो भाई कब तक उनके पैसे रिटर्न करते, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया था। तो इसलिए मुझे इसका प्राइस पता है कि भाई कितना था। और ये अगर यहाँ की करेंसी में मैं बात बताऊँ तो यहाँ की करेंसी में ये लगभग 18 से 19 बिलियन VND का पड़ रहा था हमें, पूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद में। और अब मेरे भाई की बेस्ट टाइम क्या है वियतनाम में घूमने का भाई, अक्टूबर से लेके और आप अप्रैल तक का कभी भी आ सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम वियतनाम में घूमने का, ये बेस्ट टाइम है। अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 7 महीने बेस्ट होते हैं। ये बीच के जो 5 महीने होते हैं ना गाइस, ये तो आंधी तूफान बारिश बड़े होते हैं जो अभी चले हुए हैं यहाँ पे। अभी कम किस पापा, ओ ओ ओ ओ टू मच किसा। Say hello everyone. Subscribe my channel. Say beta. Subscribe my channel. I love you all. Yes, subscribe कर दो भाई। Yeah, is broken बेटा। ये यहाँ से पट गई थी, ये जो है चेयर ब्रोकन। ये चेयर इस डोर से तो घुसी नहीं थी भाई, इसके ऊपर से घुसानी पड़ी, तो नीचे इसके पाए लग के भाई ये इसने फाड़ दिया था यहाँ से। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई अभी ये फट गई है। तो और भी कुछ कमेंट है, 1-2 कमेंट। राम राम भाई, राम राम भाई। और ब्रोदर आर यू एंड नी हैव द सेम और डिफरेंट जॉब्स, इफ देन व्हाट जॉब डिड दे। भाई हमारी जॉब वो कुछ नहीं है, ठीक है ना। मैं पहले जॉब करता था और वो क्विट कर दी थी मैंने, और नी की भी पहले जॉब थी तो भाई उसने भी क्विट कर दी थी। नी की भी अच्छी खासी जॉब थी। ये मैंने वो जो ये पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज होती है बड़ी बड़ी, उनका काम करती थी नी पहले। तो भाई अब हमारा ही काम है, मैं योगा सिखाता हूँ और नी हेल्प करती है। नी भाई नेल वगैरह भी कर लेती है अब, और थोड़ा सा जो है ना ट्रेडिंग वगैरह करती है हार्ड गोल्ड में। ये नहीं कि भाई शेयर वगैरह ख़रीद लिया गोल्ड के, नहीं, हार्ड गोल्ड ख़रीद लेते हैं हम, और हार्ड जो है ना कभी कभी डायमंड ख़रीद लेते हैं, तो उसका काम करती है नी। और मेरा तो अपना योगा का ही है, वो आप लोगों को पता ही है भाई। तो आज की इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं तक का रखते हैं। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब करो। ये 13,800 सब्सक्राइबर हो गए थे गाइस लास्ट महीने ही, और अभी तक का 200 सब्सक्राइबर नहीं बढ़े हैं। व्यू आते हैं वही 1,500, 1,600, 1,700 इतने व्यू आते हैं, पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा जो है आप शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में, थोड़ा सा सब्सक्राइब गेन करो। वो इसीलिए क्योंकि भाई जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उसी के ज़्यादा बढ़ते हैं। कि देखते हैं कि भाई इसके तो बहुत सब्सक्राइबर है, बहुत बड़ा क्रिएटर है, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता होगा, पर मैं देखता हूँ ब्लॉगर जो है स्क्रिप्टेड ब्लॉगिंग करते हैं। पर चलो उनका करने दो, हमें अपना करने दो। आप अपना सपोर्ट बनाए रखना और स्वस्थ रहना, मस्त रहना। मिलते हैं कल फिर जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।